जरा सोचिए, किसी की जिंदगी के सबसे अच्छे साल सलाखों के पीछे गुजर जाएं। और क्यों? सिर्फ एक ऐसे जुर्म के आरोप में जो उसने कभी किया ही नहीं। आज हम भारत के जस्टिस सिस्टम के एक ऐसे स्याह पहलू पर बात करने जा रहे हैं, जहां बेगुनाहों पर आतंकवादी का ठप्पा लगाकर उनकी पूरी जिंदगी तबाह कर दी गई और इंसाफ इंसाफ मिलते मिलते दशक बीत गए। क्या होता होगा जब किसी की पूरी जवानी जेल की चार दीवारी में कट जाए और फिर एक दिन अदालत बस इतना कह दे कि आप तो निर्दोष थे। ये कहानी सिर्फ कुछ लोगों की नहीं है, बल्कि ये हमारे पूरे न्याय के सिस्टम पर एक बहुत ही गहरा और बहुत ही चुभने वाला सवाल है। देखिए, इसका सबसे ताज़ा उदाहरण है 7/11 मुंबई ट्रेन ब्लास्ट केस। इसमें 12 लोगों को पूरे 18 साल की लंबी कैद के बाद बेगुनाह करार दिया गया। लेकिन ये कहानी सिर्फ इन 12 लोगों की नहीं है। नहीं, ये एक ऐसे डरावने पैटर्न का हिस्सा है जो दशकों से हमारे समाज में, हमारे सिस्टम में मौजूद है। चलिए, इस पूरे सिलसिले की जड़ों तक चलते हैं। अब ये समझने के लिए कि आखिर बेगुनाह लोग इतने सालों तक जेलों में बंद कैसे रह जाते हैं, हमें उन सख्त कानूनों के इतिहास को देखना होगा जो दरअसल ऐसी गिरफ्तारियों की बुनियाद बनते हैं। तो देखिए, ये सिलसिला शुरू हुआ 80 के दशक में टाडा जैसे एक बहुत ही कठोर कानून से। फिर 9/11 के बाद सिमी जैसे संगठनों पर बैन लगा और यूएपीए को मुख्य हथियार बना लिया गया। और फिर समय के साथ इस कानून को और भी सख्त बना दिया गया। नतीजा ये हुआ कि गिरफ्तारी तो बहुत आसान हो गई, लेकिन इंसाफ की उम्मीद वो लगभग खत्म हो गई। तो इस पूरी समस्या की जड़ क्या है? देखिए, यूएपीए जैसे कानूनों की बनावट ही कुछ ऐसी है कि इनमें जमानत मिलना यानी बेल मिलना लगभग नामुमकिन है। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि सिर्फ आरोप के आधार पर कोई भी इंसान साल जेल में बंद रह सकता है। मतलब दोषी साबित होने से बहुत पहले ही वो सजा काट रहा होता है। ये सिर्फ कानून या आंकड़े नहीं हैं, ये असली लोग हैं, जीती जागती जिंदगियां हैं जो हमेशा हमेशा के लिए बदल गईं। आइए कुछ मामलों को थोड़ा और करीब से देखते हैं। ये एक मामला देखिए, साल 2001 एक मीटिंग में शामिल होने के आरोप में 127 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें अपनी बेगुनाह ही साबित करने में 19 साल लग गए, पूरे 19 साल। सोचिए जरा। और इस त्रासदी की गहराई देखिए, इन 127 लोगों में से 5 लोग तो अपनी बेगुनाही का फैसला सुनने के लिए जिंदा ही नहीं बचे, उनकी मौत कैद में ही हो गई। चलिए एक और केस देखते हैं, 1996 का राजस्थान ब्लास्ट केस। इसमें 5 लोगों को फंसाया गया था। उन्हें निर्दोष साबित होने में 23 साल लग गए, लगभग चौथाई सदी जेल के अंदर। ये याद रखना बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये लोग हैं। अली मोहम्मद भट्ट, लतीफ़ अहमद वज़ा, मिर्ज़ा निसार हुसैन, अब्दुल गनी और रियाज बेग, वो लोग जिनकी जिंदगी के 23 साल छीन लिए गए। और ये सिलसिला यही नहीं रुकता। 1994 के नासिक ताड़ा केस में 11 लोगों को पूरे 25 साल बाद बरी किया गया। हर केस में एक ही कहानी दोहराई जा रही है, दशकों की कैद और फिर बेगुनाही का एक खोखला फैसला। तो सवाल ये है कि हमारा सिस्टम बार बार ये गलती क्यों दोहराता है? वजहें सिस्टम के अंदर ही छिपी हुई हैं। इसके पीछे कई वजहें बताई जाती हैं। पुलिस की जांच में सांप्रदायिक भेदभाव के आरोप लगते हैं। इन्वेस्टिगेशन अक्सर बेहद खराब और अधूरी होती है। यूएपीए जैसे दमनकारी कानून तो हैं ही, और शायद सबसे बड़ी बात, गलत जांच करने वाले अधिकारियों की कोई जवाबदेही ही तय नहीं होती। और ये बातें सिर्फ कोई आरोप नहीं है, बल्कि खुद अदालतें भी इस पर मुहर लगा रही हैं। 7/11 केस में उन 12 लोगों को बरी करते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने साफ साफ कहा था कि अभियोजन पक्ष आरोप साबित करने में बुरी तरह से नाकाम रहा है। तो जब कोई इतने साल बाद बेगुनाह साबित होता है, तो क्या ये मान लिया जाए कि उसे न्याय मिल गया और उसकी जो जिंदगी खो गई, उसकी कीमत क्या है? जाहिर है, ऐसे में इन बर्बाद हुए सालों के लिए मुआवजे की मांग उठती है। लेकिन कड़वी सच्चाई ये है कि खुद सुप्रीम कोर्ट ने इसे एक खतरनाक मिसाल बताकर मुआवजा देने से इनकार किया है। और ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि ये सब गुजरे जमाने की बातें हैं। नहीं, ये आज भी हो रहा है। सिर्फ पिछले 5 सालों में, यानी 2020 से 2025 के बीच 200 से ज्यादा लोग आतंक से जुड़े मामलों में बरी हुए हैं, अपनी जिंदगी के 5 से 20 साल जेल में गंवाने के बाद।
और यहीं पर हम इस विश्लेषण के सबसे चुभते हुए सवाल पर आकर रुकते हैं। जब बेगुनाही का ऐलान तो हो जाए, लेकिन जिंदगी, परिवार, सपने, भविष्य सब कुछ पहले ही तबाह हो चुका हो, तो क्या इसे सच में इंसाफ कह सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना होगा।